इम्पोर्टेंट है। आज हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी तक नॉलेज सीखा है प्राइस एक्शन का कंप्लीट, आज हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। कि उस नॉलेज के मुताबिक जब हम अपने चार्ट के ऊपर वो नॉलेज अप्लाई करते हैं तो उस नॉलेज के मुताबिक हम ट्रेड बाय की कहाँ से लेंगे, सेल की ट्रेड कहाँ से लेंगे, और उस ट्रेड का बाय की ट्रेड हो या सेल की ट्रेड हो उसकी जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, एसएल जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, और जो टीपी है टेक प्रॉफिट वो कहाँ पे होना चाहिए। तो आज हम हमारी सारी प्रैक्टिस जो है सारे सेशन में सिर्फ यही होगी, ताकि आपको इस नॉलेज यानी प्राइस एक्शन के मुताबिक ट्रेड लेने का भी पता चले। क्योंकि मकसद ये सारा कुछ सीखने का यही है ना कि हम इस नॉलेज को इस्तेमाल करके बेहतर जगह से ट्रेड ले सकें, ताकि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा हों और नुकसान में जाने के चांसेस कम हों। और अगर नुकसान में ट्रेड जाए तो थोड़े नुकसान पे कटे, प्रॉफिट में जाए तो ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक हो गया जी। जी, अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब आपका वीडियो कैमरा क्यों ऑन है भाई? ओके जी। तो अभी जी मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज या नॉलेज कह लें, प्राइस एक्शन का जो रह गया है थोड़ा सा, पहले उसको कवर करते हैं, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, देखें कि जब भी हम अपने चार्ट के ऊपर चैनल बनाएंगे, मिसाल के तौर पे ये एक हमने चैनल बनाया, तो मैंने आपको बताया था कि चैनल आपने कौन से चार्ट पे बनाना है, कितने टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे बनाना है। कोशिश करें कि 1 डे का चार्ट हो। अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर आपको चैनल बनाने की सही समझ नहीं लग रही तो आप फिर 4 घंटे का चार्ट यूज करें। लेकिन ज्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 1 डे का चार्ट यूज करें। ठीक है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर 1 डे की समझ नहीं लग रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर 4 घंटे के चार्ट पे आए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 1 डे वाला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे 4 घंटे वाला। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि ये मैंने एक चैनल बनाया, ये एक चैनल है। ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है जी। 1 डे के चार्ट के ऊपर मैंने ये चैनल बना दिया। और इसमें अब होता क्या है कि वेव जो है कैंडल्स की वो कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है जी, और यहां से वापस नीचे आती है। क्योंकि हकीकत में तो जब लाइव चार्ट के ऊपर हम जाएंगे वेव इसी तरीके से बनती है ना, कैंडल्स इस तरीके से चलती हैं। ठीक है। तो अब आप देखें कि ये वेव चल रही है इसमें। तो ये तो हो गया बड़ा चैनल। ठीक है, बड़े चैनल के मुताबिक हमने एक चैनल बनाया बड़े चार्ट के मुताबिक 1 डे के चार्ट के ऊपर। फर्ज करें कैंडल अभी यहां पे है इस जगह पे। तो क्योंकि इस चार्ट के ऊपर कैंडल्स ने नीचे भी एक लो पॉइंट ये बनाया था, दूसरा लो पॉइंट ये बनाया था, तो हमने दो लो पॉइंट्स को एक ट्रेंड लाइन से जोड़ दिया। ठीक है जी। और इसी तरीके से ऊपर जो है वो 3 हाई पॉइंट बने थे, पहला ये हाई पॉइंट, दूसरा ये हाई पॉइंट,
और तीसरा ये हाई पॉइंट बना था। तो इन सीध इस लाइन से, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, ये तीनों हाई पॉइंट्स को नहीं जोड़ा जा सकता। आप चाहें तो इन दो को जोड़ लें, तीसरा रह जाएगा पीछे, या इसको और इसको जोड़ लें, ये तीसरा पीछे रह जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि चैनल वो बेहतर होता है जो देखने में भी खूबसूरत हो। खूबसूरत से मुराद ये कि अगर कोई चैनल ऐसे बन रहा है कि जिसकी दोनों ट्रेंड लाइंस बराबर चल रही हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप देखें, अगर इसको और इसको आप जोड़ें तो ये चैनल की लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली तकरीबन पैरेलल चल रही है, तो ये ज्यादा बेहतर वैलिड चैनल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां तक तो बात होगी चैनल बनाने की, कि आपने अपनी जो दोनों ट्रेंड लाइंस हैं वो ऐसे आगे खींच दी, और जिससे आपको आइडिया हो रहा है कि अगर ये कैंडल यहां से नीचे आएगी तो इधर कहीं पे नीचे आके यहां से 50-50 वाला हिसाब होगा। 50% चांसेस होंगे कि नीचे तोड़ के ब्रेकआउट कर ले नीचे की तरफ, 50% चांसेस होंगे कि यहां से वापस ऊपर उठे। अगर वापस ऊपर उठेगी तो ये हायर लो बन जाएगा, हम बाय की ट्रेड लेंगे। यहां से ऊपर उठी थी तो ये हायर लो बना था ना, हमने बाय की ट्रेड ली थी। इसी तरीके से ये पहला लो था, ये पहला हाई था, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, यहाँ पे हायर लो बना था, और इसके ऊपर ये हायर हाई बना था, और ये हायर लो। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रहा है अभी। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त आप 1 डे के चार्ट के ऊपर या इवन 4 घंटे के चार्ट के ऊपर बड़ा चैनल बनाते हैं, चैनल बुलिश हो बेरिश हो कुछ भी हो, चैनल की शक्ल कुछ भी हो, तो वो तो होता है बड़ा चार्ट। लेकिन जब आप मिसाल के तौर पे यहां से लेके देखें, इस जगह से लेके, ये मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, यहां से लेके यहां तक ये एक स्विंग है ना, यानी कि लो से हाई तक वेव गई है ये पिंक दायरे के अंदर। जब आप इस जगह को 1 घंटे यानी छोटे चार्ट के ऊपर खोलेंगे और देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहां पे भी काफी सारे चैनल बनेंगे छोटे चार्ट पे। 30 मिनट पे देखेंगे तो और ज्यादा चैनल बनेंगे। उसमें एक चैनल बुलिश होगा इस तरीके से, एक बेरिश होगा, उसका ब्रेकआउट होगा, फिर इस तरीके से। तो देखिए मुख्तलिफ चैनल बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़ा चैनल हो गया, बड़े चैनल के अंदर एक जो स्विंग होता है, एक लो से हाई या हाई से लो तक, उसके बीच में हमने छोटे चार्ट के ऊपर चैनल बनाने होते हैं मूवमेंट को समझने के लिए। तो इस चीज को, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में MTF कहते हैं। कि बड़ा चार्ट यानी बड़ा आपने चैनल बनाया, 1 डे का, इवन 1 वीक का भी कर सकते हैं आप, 1 वीक का। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो तो बाज औकात 1 मंथ का भी चार्ट बना लेते हैं, चैनल बनाते हैं, और उसके अंदर फिर छोटे टाइम फ्रेम के छोटे चैनल्स बनाते हैं। एक एक स्विंग स्विंग के अंदर कई कई चैनल बनते हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा? कि इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर छोटा चैनल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ यहां पे, तो इसका मतलब है ये बुलिश जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक है ना। और अगर बड़े ट्रेंड के खिलाफ छोटा चैनल ब्रेक हुआ है अपोजिट साइड में, तो वहां पे हम गलत ट्रेड में नहीं फंसेंगे। इसकी हम लाइव चार्ट के ऊपर आगे प्रैक्टिस करते हैं जी। ओके जी, आगे चलते हैं। अब लाइव चार्ट के ऊपर टाइम बचाते हुए हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेजर चार्ट, मेजर पेयर को ओपन करते हैं investing.com पे जाके। हम देख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल USD और JPY, बड़ा पेयर है, मेजर पेयर है। USD और जापानीज येन, यानी पेयर कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि मैं ये पेयर यूज नहीं करता,
तो इसमें शायद मैंने नॉलेज अप्लाई नहीं किया होगा पहले से, वरना मुझे वो पहले जो नॉलेज है उसको डिलीट करना पड़ता है। ओके जी, हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और ये हमने फुल स्क्रीन कर ली। तो इसमें ये लाइव कैंडल चल रही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कम से कम हम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे। ये हमने 1 डे का चार्ट ओपन किया। अब इसमें आपने ये देखना होता है कि जहां पे लाइव कैंडल चल रही है, लाइव कैंडल से पहले थोड़ा दूर तक ये वेव या ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि देखें इस जगह से प्राइस ऊपर उठना शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता बुलिश वेव की तरह ऊपर जाते 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 यहां तक तो स्पीड से गई ऊपर, ठीक है, ऐसे सीधी ऊपर। लेकिन यहां से आगे थोड़ी जा तो ऊपर रही है लेकिन स्लो हो गई स्पीड। लेकिन यहां पे हमें नहीं समझ लग रही कि ये नीचे भी काफी आ रही है, फिर ऊपर गई, फिर यहां से काफी देखें 3 दिन नीचे भी गिरी, यहाँ पे भी 3 दिन नीचे गिरी थी, यहाँ पे 2 दिन नीचे गिरी थी, और यहाँ पे अभी हमें नहीं पता क्या है कि बुलिश है बेरिश है, ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये समझने के लिए कि अभी लाइव कैंडल क्या ड्रामा कर रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पिछला जो उसका सीक्वेंस था चैनल का वो बनाना पड़ेगा कि इससे पहले जहां पे अभी है उससे पहले पिछला कौन सा चैनल बन रहा था। ठीक है, अब देखिएगा चैनल हम यहां से बनाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि अभी कौन सी ट्रेड मिल रही है प्राइस एक्शन के नॉलेज के मुताबिक। तो सबसे पहले जी हम अपनी ट्रेंड लाइन से शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक चैनल बनाता हूं यहां से नीचे से, ठीक है, एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट। अब आप देखिए अगर मैं इन दो लो पॉइंट्स को लेता हूं नीचे, तो अब ये लाइन तो फिर ऐसे जाएगी ना, ठीक है। तो क्या ये वैलिड ट्रेंड लाइन है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो लो पॉइंट्स को टच कर रही है। ऊपर देखें एक लो पॉइंट ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी, तो ये फिर वैलिड नहीं है। हमने ट्रेंड लाइन से ज्यादा लो पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। ये देखें ये कितनी जबरदस्त ट्रेंड लाइन होगी हमारी। चेक करें कि ये दो लो पॉइंट इसको टच कर रही है, तीसरे को भी ऑलमोस्ट कर रही है, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन बॉडी तो ऊपर ही है ना। यहां पे भी देखें, यहां पे भी देखें, ठीक है। तो ये हमारी परफेक्ट एक बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई, बुलिश ट्रेंड की, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद आप चाहें तो ऊपर वाला भी ट्रेंड लाइन चैनल मुकम्मल कर लें। तो अगर यहां से आप इस तरह से करेंगे, ये एक तरीका तो ये है कि ये ट्रेंड लाइन यहां पे होगी ऊपर वाली। लेकिन अगेन इसमें देखें कि इसमें 1 2 और 3 हाई पॉइंट्स टच हो रहे हैं। कितने छोड़ दिए हैं हमने? 1 2 और 3 हाई पॉइंट्स छोड़ दिए हैं। एक तरीका ये है। दूसरा, अच्छा, अगर ये भी किसी ने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ठीक है, तो उसको साफ समझ लग रहा था कि देखें यहां से स्पीड से ऊपर गई, ये लो पॉइंट, लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे स्पीड से गई है, वहां से हायर लो पे आई, हायर लो से फिर पिछले हाई से ऊपर हायर हाई बना, यहां पे हायर लो बना, स्पीड से देखें कितना ऊपर हायर हाई बना। लेकिन इस जगह से आगे जा तो ऊपर रही है प्राइस, देखें ऊपर जा रही है, लेकिन ये वाली जो स्पीड थी पीछे वाली के पिछले हाई से कितना ऊपर हायर हाई बन रहा था, वो वाली स्पीड खत्म हो गई है। तो ट्रेंड बनाने की वजह से, चैनल बनाने की वजह से, हम जिसने ये चैनल ऐसे भी बनाया हुआ था तो उसको समझ लग गया कि भाई अब ऊपर जाने वाला मोमेंटम उतनी ताकत नहीं रही जिस स्पीड से पहले नीचे से जा रही थी। तो चैनल का ये भी फायदा होता है। वेव की देखें, वेव लेंथ आपको बता रही है, लोज और हाइस का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो आपको बता रहा है, ठीक है जी। तो अब वो अगर ऊपर की तरफ जोर से नहीं जा रही तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी चैनल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। और ये वो पॉइंट था देखें जहां पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी? दूसरी ट्रेंड लाइन आप चैनल की ऊपर वाली जो है वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखें, ये चेक करें, यहां पे कितने हाई पॉइंट्स टच हो गए अब,
1, 2, 3, 4 और 5 हाई पॉइंट्स। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर चैनल है यहाँ पे, क्योंकि ये तो गुजर चुका हुआ है ना, माजी को हम देख रहे हैं, तो ये वाला ज्यादा बेहतर ट्रेड जो है वो चैनल बनेगा इस तरह का। ओके जी, हम बात कर रहे थे लाइव, ये हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। ओके, अब इसके बाद आप देखें कि अगला जो चैनल है यहां से ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये ब्रेकआउट रीटेस्टिंग हुई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है। तो हम जहां पे समझ नहीं आ रही बात की, तो उससे छोटा चार्ट ओपन कर लेंगे, जैसे 4 घंटे का चार्ट। तो अब देखिएगा 4 घंटे में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। अगर फिर समझ नहीं आ रही तो 4 घंटे से छोटा चार्ट ओपन कर लें, 1 घंटे का, उसमें देखें चीजें और ज्यादा वाजिया हो जाएंगी। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये फेक साबित हो गया, वापस अंदर चला गया। फिर यहां से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर ये रीटेस्टिंग के लिए गई। तो आप देखें कि ये प्रीवियस लो जो था, इसको तोड़ के नीचे यहां पे नहीं गई, फिर ऊपर गई। तो यहां पे ये अजीब सा कोई मामला चल रहा है, कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं हो रहा। तो आप मशकूक हो गए, ठीक है, कि एक दफा ब्रेकआउट हुआ। अच्छा, उससे पहले, ब्रेकआउट से पहले ये कोई न्यूज आई थी, देखें 1 घंटे की कैंडल है, ये पिछली एक कैंडल देख रहे हैं आप कि कितनी बड़ी कैंडल है, चेक करें। यहां से लेके ये इस जगह से लेके, ठीक है, एक कैंडल का साइज देखें, और यहां तक इतनी बड़ी कैंडल आपको पीछे कहीं पे भी बहुत दूर तक नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये, अच्छा, ये कैंडल बनने से पहले आप देखें कितने घंटे की कैंडल्स हैं यहाँ पे, कम से कम भी कुछ 40-50 घंटे मार्केट समझ ले एक ही जगह पे रुकी रही थी। नजर आ रहा है आपको, चैनल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी न्यूज आने वाली थी, उसका इंतजार हो रहा था। जैसे वो न्यूज आई, आप देखें एक ही घंटे में कितनी बड़ी कैंडल बन गई, कहां से कहां पे गई ये, ठीक है। फिर उसी 1 घंटे में देखें वापस पुल बैक कितना हुआ, रिट्रेसमेंट कितनी हुई, ये कैंडल यहां पे जाके क्लोज हुई। तो इट मींस कि अब समझ आ रही है कि ये न्यूज के अगली जो कैंडल्स हैं वो किसके असर में है, ये न्यूज के असर में है। तो एनी हाउ आगे चलते हैं। यहां पे तोड़ा इसने, वापस आ गई ऊपर, फेक ब्रेकआउट साबित हो गया। यहां पे तोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे, वापस आ गई ऊपर, फेक ब्रेकआउट साबित हो गया। यहां पे तोड़ा, ठीक है, तो ये वाला फेक साबित नहीं हुआ, देखें, तोड़ा, ब्रेक किया, रीटेस्टिंग हुई। ये प्रीवियस लो से जब नीचे गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों ने देखें सेल की ट्रेड पकड़ी, ये प्रीवियस लो बना था। ये देखें आप, ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग और प्रीवियस ब्रेकआउट का जो लो था उसको जैसे ही तोड़ा, यहां से लोग सेल में इंटर हुए। 1 घंटे वाली कैंडल, अगला 1 घंटा देखें कितना नीचे, उससे आगे कितना नीचे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट है लोगों के लिए, ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है। चेक करें कितनी अच्छी ट्रेड। हालांकि जब आप बड़े चार्ट में देखेंगे, ठीक है, 1 डे के चार्ट में देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो कोई खास ट्रेड ही नहीं मिली यहाँ पे। ये चेक करें, ये इस जगह की बात हो रही है, यहां से लेके ये यहां पे हमने, ये यहां से लेके यहां तक। लेकिन इसी को जब आपने 1 घंटे पे देखा, तो आपको समझ लगी कि ये तो बहुत बड़ी ट्रेड मिली है यहाँ पे। ये चेक करें, यहां से ट्रेड में इंटर हुए थे और यहां तक वो गई है, थोड़ा प्रॉफिट नहीं है ये। एनी हाउ, अब यहां पे आप देखें इस जगह पे, 4 घंटे पे आ जाता हूं, कि यहां पे आप चेक करें कि ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्टिंग हो गई। अब यहां से एक नया चैनल बनना शुरू हो गया आगे, 4 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया हूं। तो वो आप नया चैनल बनाए, वो नया चैनल क्या कह रहा है? नया चैनल ये कह रहा है कि लो पॉइंट्स को जोड़ें। इसका मैं कलर अब ट्रेंड लाइन का ये ब्लैक कर देता हूं। ये देखें, ये भी लो पॉइंट है, ये भी लो पॉइंट है। लेट्स से कि मैं सबसे नीचे वाले को ले लेता हूं इसको, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें जी, 3 लो पॉइंट्स तो यहां पे टच हो गए, और ये लें जी, ठीक है, ये वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई। एक बड़ा लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, और ये चौथा भी ऑलमोस्ट हाई पॉइंट जो है, ये वैलिड हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से हो गई। और इसका जो चैनल का ऊपर वाला है ट्रेंड लाइन, वो हम, आपको पता है कि चैनल की
ट्रेंड लाइन के लिए शर्त क्या है कि दो पॉइंट्स को टच होनी चाहिए, हाई हो या लो हो। तो वो यहाँ पे भी पूरी हो गई, दो को हो गया ना, देखें 4 घंटे का चार्ट है, बल्कि तीन को, एक यहाँ पे एक, दो और तीसरा भी है, ये देखें नीचे। तो ये भी एक चार्ट, ये भी वैलिड है। अगर आप में से कुछ लोग इसको इस तरह से बनाना चाहें, ये जो मैं अभी बना रहा हूं यहाँ पे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। और ये वाली जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी, अगर आप इसको यहां पे रख के ऐसे भी बनाएं तो भी ठीक है, ये इस तरह से, ये देखें आप, ठीक है। ये अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें ऊपर वाली को, ठीक है ना, तो ये नीचे वाला भी ट्रेंड लाइन ठीक है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखें ये पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट और आगे चौथा हाई पॉइंट, ठीक है ना। तो दो मिनिमम शर्त होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ये तो चार को टच कर रही है। और दूसरा कायदा क्या है कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन के तकरीबन पैरेलल मतवाजी चल रही है, तो अच्छी भी लग रही है देखने में, ठीक है जी। तो ये एक वैलिड चैनल बना। देखें ये बुलिश, हल्का सा बुलिश चैनल था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, वापस आ गया, फेक ब्रेकआउट साबित हुआ 4 घंटे के चार्ट पे। और यहाँ पे फिर देखें ब्रेकआउट हुआ। इसको देखने के लिए कि ये ब्रेकआउट जो थे, यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई कि नहीं हुई। 4 घंटे में तो समझ नहीं आ रही, तो 1 घंटे पे चले जाएं। 1 घंटे पे समझ नहीं आ रही, तो उससे भी छोटा जो 30 मिनट का चार्ट है उस पर चले जाएं। ये अब देखें मैं 30 मिनट पे आ गया। अब देखें यहाँ पे कितनी जबरदस्त ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये रीटेस्टिंग नहीं है क्योंकि चैनल की लाइन के ऊपर है। यहां से एक कैंडल स्पीड से ऊपर गई, वापस आने की कोशिश की, ठीक है जी। तो ये भी ब्रेक, ये भी रीटेस्टिंग कहलाएगी, ठीक है ना। ये देखें 30 मिनट के चार्ट पे, तो इसका प्रीवियस हाई कौन सा था, ब्रेकआउट का ये था ना यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इससे ऊपर गई, लोगों ने यहां से या अगली कैंडल के ऊपर निकलते हुए बाय की ट्रेड ली। ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन जो छोटा ट्रेडर था ना, जो 1 घंटा और 30 मिनट के चार्ट पे लेके बैठा हुआ था, उसको यहां से एंट्री मिल गई, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर था 1 डे के चार्ट वाला, उसने ट्रेड नहीं ली यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं यार, ये तो ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट साबित हो गया है। कहाँ पे थे हम? ये इस जगह पे आप देखें, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर, ठीक है ना। 1 डे वाले चार्ट के लिए ये कैंडल ऊपर क्लोज जरूर हुई है, वो वेट कर रहा है कि 1 डे वाला या 4 घंटे की रीटेस्टिंग हो, ऊपर जाए। तो उसको, उसने ट्रेड नहीं ली, उसके लिए तो ये फेक ब्रेकआउट है। देखें वापस आ गई है चैनल में। लेकिन जो 4 घंटे वाला था, जो इसको 4 घंटे पे देख रहा था, क्या उसको ट्रेड लेने का मौका मिला? नहीं जी, उसको भी नहीं मिला। क्यों? इस कैंडल ने, देखें, इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, अगली ने जब पिछली से ऊपर निकली, ठीक है। तो 4 घंटे के मुताबिक प्रीवियस हाई कौन सा है? ये वाला है। 4 घंटे में भी फेक ब्रेकआउट साबित हुआ, ठीक है ना, कि इस पॉइंट से ऊपर अगर जाती तब उसने बाय में इंटर होना था। ये देखिए वापस आई, रीटेस्टिंग नहीं हुई, वापस चैनल में आ गई। अब बात आ गई 1 घंटे वाले के ऊपर, कि 1 घंटे के चार्ट को जो लोग देख रहे थे, उन्होंने जरूर ट्रेड पकड़ी यहाँ पे, ये देखें। क्योंकि ये ब्रेकआउट का प्रीवियस हाई, एक कैंडल वापस नीचे आने की कोशिश की है, करीब तो आई है ना, देखें, फिर नीचे से जोर लगाया और प्रीवियस हाई को तोड़ा है। तो यहां से 1 घंटे वाला और 30 मिनट वाला दोनों ट्रेड में इंटर हुए हैं, और उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। बेशक ये कोई बड़ी ट्रेड नहीं थी, ओके। अच्छा, बात ये हो रही थी कि इस वक्त जहां पे कैंडल मौजूद है, वो कौन से चैनल में है। तो अब देखें, हम उसको समझने के लिए पीछे से चैनल बनाते आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते जाएं। अब आपको समझ लगी कि भाई साहब, जो अभी कैंडल चल रही है ना, वो बेसिकली ये बुलिश चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। ये देख रहे हैं, ना सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, रीटेस्टिंग भी कितनी जबरदस्त हुई है, ये चेक करें। तो यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड ली थी इस पेयर में। ये प्रीवियस लो जो था ब्रेकआउट के बाद, ये इस जगह से जब नीचे गई है, या अगली कैंडल के प्रीवियस के लो को जब तोड़ा है, तो यहां से अब देखें कितना उनको, ये 4 घंटे की एक कैंडल है, 4 घंटे, और ये देखें यहां तक कितना ज्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका हुआ है।
बेरिश ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कंफर्म होने के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद यहां पे एक नया चैनल बन रहा है जी, वो आप बनाएं। अब यहां तक आपको समझ लग गई कि ये क्यों नीचे आया था, क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, रियल ब्रेकआउट, इसलिए नीचे आई हुई थी। अब इसके बाद हमने देखना है कि इससे आगे अब चैनल कौन सा बन रहा है। अगर आप वन डे के चार्ट पे जाएं सिर्फ ये वाला पार्ट देखने के लिए, ठीक है, आप देखें एक लो पॉइंट तो हो गया वन डे के चार्ट के मुताबिक, और ऊपर एक हाई पॉइंट है अभी। तो वन डे के चार्ट के मुताबिक यहां पे कोई चैनल नहीं बन रहा अभी। इस जगह की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जी इस दायरे के अंदर। यहां पे वन डे के चार्ट के मुताबिक क्या कोई चैनल बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि चैनल बनाने के लिए दो हाई पॉइंट कम से कम और दो लो पॉइंट्स की जरूरत होती है। और जो ब्रेकआउट वाला है, ये वाला पहला हाई पॉइंट, इसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये तो पिछले चैनल की एक्सटेंशन है, ठीक है, उसी का हिस्सा है। तो अभी नीचे एक लो पॉइंट बना है और एक हाई पॉइंट बना है यहां पे। तो वन डे के चार्ट के मुताबिक तो चैनल नहीं बन सकता। तो यहां पे अगर हम देखें कि क्या अगर हम 4 घंटे का चार्ट ओपन करें तो 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक इसी जगह पे क्या कोई चैनल बन रहा है? चेक करें। एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, चौथा लो पॉइंट और 5 लो पॉइंट्स। लो पॉइंट्स तो दो चाहिए, वो तो ज्यादा बने हुए हैं। हाई पॉइंट्स देखें, एक, दो, तीन। इट मीन्स के ये तो 4 घंटे के चार्ट पे तो बड़ा अच्छा चैनल बन रहा है, ठीक है, यहां से लेके। अच्छा जी, 4 घंटे से क्योंकि आपको समझ नहीं लग रही कि इसको चैनल कैसे बनाएंगे, मजीद बेहतर समझने के लिए एक स्टेप नीचे आ जाए, 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लें। वो आपको क्लियर चैनल बनाने की यहाँ पे तरीका बताएगा कि इसको आसानी से चैनल कैसे बन सकता है। तो यहां पे हम चैनल जो बनाएंगे, उसका जो कलर है जी, मैं उसको डिफरेंट कर लेता हूं। लेट्स से कि ये ब्लू कलर कर लेते हैं। अब देखिए ये लो पॉइंट पहला नीचे, पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, ठीक है, और एक तो चैनल ये बनेगा हमारा। ये लें जी, देखें ये एक लो पॉइंट को टच किया, दूसरे को टच किया, तीसरे को टच किया, और ये थोड़ा सा आगे से ऊपर कर दे तो ये चौथा भी टच हो गया, ये वाला, ठीक है। और अगर ऊपर मैं बनाऊं, अच्छा ये ऊपर वाले को अब मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लें जी, ये पहला हाई, हायर हाई अगला, और उससे अगला उससे भी ऊपर हायर हाई। यहां से आप देखें इस चैनल को इसने ब्रेक किया नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे का चार्ट है, तो यहाँ पे कोई खास उसने रीटेस्टिंग यहाँ पे करने की कोशिश की है, लेकिन कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली। लेकिन छोटी जो 30 मिनट के ऊपर देखा था जिन्होंने, वहां उनको यहाँ पे भी ट्रेड मिली है, इस जगह पे वो इंटर हुए थे। लेकिन वो अभी तक को खास प्रॉफिट पे नहीं जा सके क्योंकि मार्केट रुक गई है। आप देखें कितनी कैंडल का साइज छोटा है, ठीक है जी। तो अब ये तो हमारा एक चैनल बन गया। तो 1 घंटे पे आए तो देखिए ये ब्रेकआउट हुआ नीचे, लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट इसने कोई नहीं दी। तो जरूरी नहीं है कि हर ब्रेकआउट जो है वो बहुत बड़ी आपको मूवमेंट दे। 80%, 70-80% चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट जो होता है वो बड़ी मूव देगा। यहाँ पे नहीं मिली। तो बाजुकात अगर 4-5 ट्रेडों के बाद आपका एक एसएल भी हिट हो जाए तो वो भी जरूरी होता है, नुकसान में ट्रेड क्लोज होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगला चैनल बनाएं जी, अभी 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे आप देखें। तो अभी जो अगला हमारा चैनल जिसके अंदर कैंडल अभी मूव कर रही है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये चेक करें। एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, और शायद इसको आप ना भी समझें लो पॉइंट, तो हमारे 2 पॉइंट तो पूरे हो गए ना लो। तो ये देखें ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड होगी नीचे। अच्छा, इसके बाद ऊपर देखें, ऊपर भी हमारे काफी सारे हाई पॉइंट बने हुए हैं।
ये देखें पहला हाई पॉइंट, दूसरा, और ये आगे तीसरा भी बन चुका हुआ है। तो अभी फिलहाल जो कैंडल आपकी मूव कर रही है वो कुछ इस तरह के चैनल के अंदर मूव कर रही है। तो अब ये मैंने बनाया है 1 घंटे का चार्ट, ठीक है जी। अगर इसको मैं 4 घंटे के चार्ट पे लूंगा तो आप देखें कि ये ना मूव करने की, ऐसा लग रहा है जैसे रुकी हुई है मार्केट, लेकिन इस पैटर्न पे है। तो ये जो मैंने सारी कहानी आपको बताई है, इस तरीके से आप चैनल बना के एग्जैक्ट जो करंट हमारी कैंडल होती है, लाइव कैंडल, वो इस वक्त किस चैनल का हिस्सा है, वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ब्रेकआउट चैनल का कर चुकी है या करने वाली है, आप उसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि, मैंने आपको पहले भी बताया मुख्तलिफ काफी दफा, कि जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना, जिसके पास ये नॉलेज होता है, वो ये नहीं बता सकता कि इसके बाद ये कैंडल आगे किधर जाएगी। वो ये बताता है, भाई नॉलेज ये कह रहा है कि अगर ये चैनल है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो, अगर रियल ब्रेकआउट हुआ तो फिर काफी नीचे जा सकती है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और रियल साबित हो गया तो फिर काफी ऊपर जा सकती है। लेकिन ये वक्त बताएगा। लेकिन किसको पता चलेगा, इस नॉलेज का फायदा किसको होगा? जो ये चैनल साथ साथ बना के बैठा हुआ होगा अपने चार्ट के ऊपर, और नॉलेज के मुताबिक फिर ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। ये बात होगी जी क्लियर यहां पे? अच्छा, अब एक बात अगली पे आ जाते हैं कि, तो इस चार्ट के ऊपर फिर अभी हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? वापस मैं आता हूं जी 1 डे के चार्ट के ऊपर। देखें, ये एक चैनल ब्रेक हुआ था यहां से 1 डे का। ठीक है, अब मैं देखिएगा छोटे जो चैनल थे सारे डिलीट करने लगा हूं। हम 1 डे का ही चैनल बनाने लगे हैं इसके बाद। मैं आपको बताने लगा हूं कि बड़े चार्ट के ऊपर चैनल बनाने का फायदा क्या होता है। ये आप देखिएगा, ये बड़ा चैनल ये ब्रेक हुआ था यहाँ पे। ठीक है, जाना चाहिए था नीचे यहाँ पे, लेकिन को खास इसने, जो 1 डे वाला चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसने प्रीवियस लो को ही नहीं तोड़ा। ये प्रीवियस लो बन रहा था ना, देखें, तो उसने ट्रेड ही नहीं ली यहाँ पे। जो छोटे चार्ट पे ट्रेड ले रहा था वो फंस गया यहाँ पे, या थोड़े नुकसान में, या अभी तक वो ट्रेड होल्ड करके बैठा हुआ है, या यहाँ पे उसकी टीपी सॉरी एसएल हिट हो चुका हुआ है। लेकिन बड़े चार्ट वाला उसने ट्रेड ही नहीं ली, क्योंकि अभी मार्केट ने कोई मूव पकड़ी ही नहीं है ट्रेड वाली। तो अब यहाँ पे हम 1 डे के चार्ट पे ये देखें, एक लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, और फिर चौथा लो पॉइंट, और ऊपर भी देखें अच्छे खासे हमारे पॉइंट्स बन चुके हुए हैं, हाई पॉइंट। तो 1 डे के चार्ट पे हम चैनल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। ये देखें जी, मैंने एक लो पॉइंट ये लिया, ठीक है, और देखते हैं कि आगे क्या सीन बनता है। ये लें जी, ये हमारा चैनल बन गया जी 1 डे का यहाँ पे। और इसकी हम ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, जब वो ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से कि कुछ इस तरीके से बन जाएगी ये यहां पे। ये लें, ये देखें, एक हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, ये तीसरा ब्रेकआउट हुआ जो फेक साबित हुआ, वापस आ गया, और ये चौथा हाई पॉइंट। ठीक है, अब देखें, ये इस पिछले चैनल को छोड़ दें, आप सिर्फ इसी को फोकस करें। इससे आपको पता चलेगा कि जो बड़ा चार्ट होता है 1 डे का, उसका कितना फायदा होता है ट्रेडर को क्लियर पिक्चर देखने के लिए। अब आप देखें कि 1 डे का चार्ट क्या बता रहा है। ट्रेड मैं आपको बताने लगा हूं कि यहां पे हमारा नॉलेज क्या कह रहा है कि ट्रेड कब लेनी चाहिए, हमें कब ट्रेड मिलेगी नॉलेज के मुताबिक। तो देखें, यहां से हम पीछे से चले चैनल बना बना के, और लाइव कैंडल तक हम पहुंच चुके हैं, और अब हम देखने लगे हैं कि अगली हमारी इस पेयर के ऊपर ट्रेड हमें कब मिलेगी। अब आप देखें, 1 डे के चार्ट के मुताबिक ये बुलिश चैनल था ऊपर जो बना हुआ है, एक अकेला रह गया है, उसका यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। ये आप देख रहे हैं जी, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है यहां पे इस जगह पे, और ये प्रॉपर रीटेस्टिंग भी हुई है। ये देखें, क्यों? क्योंकि इसी रीटेस्टिंग को अगर आप देखेंगे ना 4 घंटे के चार्ट पे, ये देखें कितनी आइडियल रीटेस्टिंग हुई है यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ,
रीटेस्टिंग हुई, जेन्युइन ब्रेकआउट साबित हुआ, लोगों ने यहां से ट्रेड ली और बहुत अच्छे प्रॉफिट के ऊपर लोग निकले, यहां पे निकले या यहां पे निकले। ठीक है। अब लेकिन अगर वन डे के चार्ट के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है प्रॉपर, तो वन डे के चार्ट के ऊपर आपको ट्रेड मिलेगी कब? नॉलेज ये कह रहा है कि जब ये इस लो से नीचे जाएगी कैंडल, तो फिर यहां से सेल की ट्रेड मिलेगी। नॉलेज कह रहा है, देखें ऐसा है कि नहीं। लेकिन अगर आपने छोटे चार्ट पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो 1 घंटे के चार्ट पे, यार ये अब ये बीच में शरारतें भी करते हैं लोग, ये अब किसी को पता नहीं होता। अच्छा भाई लोगों, आपने मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें लगा दी हैं, चले कोई बात नहीं। वो किसी बाजू का लोग बैठे होते हैं ना, समझ लगती नहीं है, को बच्चा चचा होता है तो। अच्छा जी, अब आप, जी अब आप देखें, अब हो गई है ना, मैं दोबारा जी शेयर की है। ओके, अब आप देखें कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये हम 1 घंटे पे आ गए, ये ब्रेकआउट हुआ, बड़ी अच्छी ट्रेड मिली। तो यहां से इस वक्त हमारा चैनल बन रहा है अब 1 घंटे वाला। ठीक है, अगर छोटे चार्ट के ऊपर आपने देखना है कि ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा है जो हम पहले भी बना चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड जब तक ये बड़े चार्ट के लो को नहीं तोड़ेगी या ऊपर वाले चैनल में नहीं आएगी, इस पेयर के ऊपर नॉलेज के मुताबिक हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे तुक्के से ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नॉलेज हमें बता रहा है कि भाई यहां से बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। ये नॉलेज के मुताबिक फिलहाल मार्केट रुकी हुई है, हमें नहीं पता कि आगे किधर जाएगी ये। ठीक है ना। यहां से भी ब्रेकआउट किया है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद देखें प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे कोई नहीं गई वापस, अब बड़े चैनल में भी कोई नहीं आई। तो मार्केट जैसे कि रुकी हुई है फिलहाल, पिछले कितने घंटों से आप देखें यहाँ पे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, जब तक इसकी कोई मूव नहीं बनती। अच्छा, ये नॉलेज ने हमें बता दिया। अब फर्ज करें कि आप अभी बैठे थे आधा घंटा पहले, ये माइंड लेके कि आपने तो ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपने इस चार्ट को ओपन किया, इस पे नॉलेज अप्लाई किया, और इस वक्त ये नॉलेज कह रहा है कि इस चार्ट पे तो, इस पेयर के ऊपर तो कोई ट्रेड नहीं है इस वक्त। अगर ट्रेड लेंगे तो वो रिस्क वाली होगी, नॉलेज के मुताबिक कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको फौरन क्या करना चाहिए कि आपको, मैंने जैसा कि पहले बार बार बताया, कि कम से कम 3 से 4 मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर ये नॉलेज अप्लाई करना चाहिए और सेव करके रखना चाहिए। जैसे आप देखें, मेरी अगर सेविंग में देखें, तो मैंने बेतहाशा पेयर्स के अंदर अपने नॉलेज अप्लाई करके रखा हुआ है। तो जब मुझे ट्रेड लेने का मौका मिलता है या टाइम मिलता है, मैं 3 4 चार्ट देख लेता हूँ, उनमें से जहां पे नॉलेज के मुताबिक बेहतर ट्रेड मिल रही होती है, ट्रेड लेनी चाहिए, और मैं ले लेता हूं उधर से। ठीक है जी। तो आपने भी यही करना है कि जरूरी नहीं है कि जिस चार्ट को आपने खोला है उसी में आपने ट्रेड लेनी है, नॉलेज अप्लाई करें। अगर वहां पे नॉलेज के मुताबिक ट्रेड नहीं मिल रही, तो अवॉइड करें ट्रेड लेने से। रिस्की ट्रेड लेने से बेहतर है कि आप ट्रेड मत लें, इंतजार करें, जब नॉलेज कहेगा तब प्रॉपर ट्रेड लेनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे। अच्छा, तो एक बात कि फिर हम यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे कि यहां से जब ब्रेकआउट हुआ था, तो हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए थी, और उसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, और एसएल कहां पे होना चाहिए था, इसके ऊपर मैं आता हूं। और चैनल के अंदर भी जब वेव चल रही थी, तो हमने ट्रेड कहां से लेनी चाहिए थी, ट्रेंड के मुताबिक टीपी और एसएल कहां पे होना चाहिए था, इसके ऊपर आता हूं। लेकिन अभी आप अगर देखें कि इस वक्त यहां पे एक और सिनेरियो भी डेवलप हो रहा है। क्या? कि ये तो चैनल की लाइन हो गई ना, जिसको ये ब्रेक कर चुकी है नीले चैनल को 1 घंटे के चार्ट पे। लेकिन आप देखें कि ब्रेकआउट के बाद एक लो पॉइंट इसने यहां पे बनाया है, ये आप देखें, एक लो पॉइंट ये है ब्रेकआउट के बाद, दूसरा लो पॉइंट यहां पे है, और तीसरा लो पॉइंट यहां पे है।
ठीक है, तो यानी कि ब्रेक, ये नीली लाइन को नीचे की तरफ, नीली लाइन थी बुलिश, ठीक है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद इस लाइन के ऊपर भी कोई नहीं गई अभी, ठीक है, नीचे है, लेकिन नीचे इसने एक और जो है वो चैनल बनाना शुरू किया हुआ है। तो उसको भी हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर लें, जो मैंने सबसे पहले किया था, तो वो कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी। इसका कलर लेट से कि मैं फिर कुछ रेड कर देता हूं। ये आप देखें, यहां पे एक हमारा ये चैनल डेवलप हो रहा है जी। ओके, ये वाला, तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जब ये अगर नीचे की तरफ ये सुरख ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़े, ठीक है, और उसकी रीटेस्टिंग करे, ब्रेकआउट रियल साबित हो जाए, तब भी हम सेल की ट्रेड में आ सकते हैं। ठीक है जी। और अगर ये ऊपर की तरफ तोड़े इस ट्रेंड लाइन को, ये जो चैनल बन रहा है जो मैंने सबसे पहले बनाया था, ये यहां से देखें ये वाला। अब यहां पे एक पॉइंट समझने वाला है कि फर्ज करें कि ये कैंडल ऊपर की तरफ से इस रेड जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के और रीटेस्टिंग करती है, तो क्या हमें यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होना चाहिए? फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, थोड़ा सा फासले पे एक और बड़ी रेजिस्टेंस की लाइन है, ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहां से इंटर होंगे ऊपर जाते हुए, तो ज्यादा चांस है कि ये वाली लाइन कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 1 घंटे का चार्ट है, छोटा चार्ट है। अगर आप 4 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो ये फासला बहुत थोड़ा सा है। अगर आप 1 डे के चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जगह के ऊपर जहां पे स्विंग छोटा बन रहा हो, वहां पे हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की ट्रेड ट्रेड हो सकती है, क्योंकि रुकावट मौजूद है बहुत नजदीक। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप यहां पे देखें, जो बड़ा ट्रेडर है 1 डे के चार्ट पे ट्रेड करता है, उसने बाय सेल की ट्रेड कब लेनी है? जब यहां से नीचे जाएगी, ठीक है, उसको समझ आएगी कि हाँ जी अब इसके नीचे जगह खुली है, बड़ा स्विंग बन सकता है, अगला देखें ये यहाँ पे इधर आके रुकेगी कहीं पे, तो वो तब इंटर होगा। अदरवाइज जब तक इस चैनल, पिंक बड़ा चैनल के अंदर मूव नहीं बनेगी वेव पिछली की तरह, उस वक्त तक वो ट्रेड में इंटर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई छोटा ट्रेडर है, थोड़े प्रॉफिट वाला, तो वो इस तरह से छोटे चैनल बना के बैठा हुआ है, वो इन चैनल्स के मुताबिक जब ट्रेड मिलेगी तो वो लेगा, वरना नहीं लेगा। ये बात क्लियर हो गई जी। अब हम आते हैं पीछे कि जब हमारा ये बुलिश चैनल चल रहा था, यहां पे हमें ट्रेड कब मिली थी? ये चेक करें आप। ये लें जी, ये पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट। इस चैनल के अंदर जो हमें नॉलेज के मुताबिक ट्रेड मिली थी पहली, वो इस जगह से, ये हायर लो है, यहां से मिली थी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि चैनल के अंदर जब तक मार्केट थी तो हमने ट्रेड कहां से ली थी। ये देखें, ये पहला लो, ये पहला लो है, ये हाई बनाया इसने, ठीक है, और फिर ये आके यहां पे पिछले लो से ऊपर ये हायर लो बनाया। अब देखें, ये दो बड़े लो पॉइंट्स हो गए नीचे, और ये इसने पिछले हाई से ऊपर जाके हायर हाई बनाया, और दो हाई पॉइंट हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने ये ट्रेंड लाइन खींच दी इस तरीके से, तो चैनल बन गया। एक चैनल की दोनों लाइनों को आगे खींचा। अब जैसे ही बुलिश चैनल में तीसरा, यहां पे देखें नीचे, ये तीसरा हायर लो बना पिछले से ऊपर, ये वाला, ये भी हायर लो बना है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन है ऊपर। तो यहां से जैसे ही ऊपर जाने लगी, तो यहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी इस जगह से। ठीक हो गया जी। अब मैं इस जगह को हाईलाइट करता हूं, बाकी मैं ड्राइंग खत्म कर देता हूं। तो यहां से आपने ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड पकड़ी इस जगह से, और यहां पे आपका एसएल कहां पे होना चाहिए था? स्टॉप लॉस। कि अगर ये ट्रेड आपकी नुकसान में जाती, तो नॉलेज के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस, ये ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली है, इससे कम से कम 15 से 20 पिप नीचे, यानी यहां पे आपका एसएल होना चाहिए था, स्टॉप लॉस, नॉलेज के मुताबिक।
ये वाली जगह आपका SL होना चाहिए था, स्टॉप लॉस। कि आप तो नॉलेज तो ये कह रहा है ना कि हायर लो बन गया है, यहां से अब ऊपर जाना चाहिए, इसको बुलिश चैनल है। लेकिन जहन में हमेशा नुकसान का भी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर फिर भी बगैर किसी वजह के ये नुकसान में जाना शुरू हो गई तो हमने थोड़े नुकसान पे ट्रेड कहाँ पे कटनी चाहिए हमारी, ताकि हम बड़े नुकसान से बच सकें। तो वो ये नॉलेज के मुताबिक ये है, मैं पहले भी बार बार आपको बता चुका हूं। अब इसकी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी? सिंपल सी बात, कि जो आपने ट्रेंड लाइन खींची हुई है पिछले दो हाई पॉइंट्स को टच करके, जहां पे आगे वो टच हो रही है, वो आपकी टीपी होनी चाहिए थी। वो देखें, यहां से ऊपर उठी है तो यहां पे भी टकरा सकती थी, ये ऊपर जाके यहां पे भी टकरा सकती थी, कहीं पे भी। ये सारी जगह जो है ये आपकी टीपी की जगह है, ये वाली। यहां पे टीपी लगा लेते आप, यहां पे लगा लेते, यहां पे तो सबसे नीचे लगा लें तो देखें कितना प्रॉफिट है ये। ठीक है जी। तो एक ट्रेड आपको मिली थी यहां से लेके, ये आप देख लें 1 डे के चार्ट के ऊपर, यहां से इस सारे दिन गिन लें, बीच में एक 1 डे की कैंडल है, ठीक है। ये तकरीबन कोई 25 से 30 कैंडल्स बन रही हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपको सिर्फ एक ट्रेड मिली है नॉलेज के मुताबिक। लेकिन उसने हो सकता है आपका महीने का टारगेट पूरा कर दिया हो, अकेली ट्रेड ने, क्योंकि ये नॉलेज के मुताबिक ट्रेड मिली है और प्रॉपर टीपी हिट हुई है आपकी। ठीक है जी। अब अगली बात, कि फर्ज करें कि आप 1 डे के चार्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने नॉलेज ये अप्लाई किया हुआ है, आप बैठे हुए हैं कि जब 1 डे का चार्ट ये ब्रेक हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी ट्रेड आपको कहां पे मिली फिर? यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर, ये इस जगह पे। अच्छा जी, मैं आ रहा हूं 4 घंटे के चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे दूसरी ट्रेड भी मिली है। एक तो यहाँ पे मिली थी ऊपर जाते हुए, हायर लो से ऊपर उठते हुए, ये तीसरा हायर लो था यहाँ पे। और एक आप देखें, जब मैं 4 घंटे के चार्ट पे आया तो एक ट्रेड यही चैनल जब नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ये देख रहे हैं ब्रेकआउट, वापस देखें रीटेस्टिंग का प्रोसेस हुआ। तो जब इस ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस लो था, ये वाला, ये प्रीवियस लो, जब कैंडल्स ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, यहां पे, तो ये क्या साबित हुआ कि ये ब्रेकआउट कौन सा है? जिसमें रीटेस्टिंग भी हो गई है, तो ये रियल ब्रेकआउट साबित हो गया ना। तो फिर यहां से दूसरी ट्रेड मिली है जी, यानी 1 महीने के बाद इस पेयर ने नॉलेज के मुताबिक लोगों को दूसरी ट्रेड दी है यहां पे। और वो ट्रेड जो थी, लोगों ने सेल की ली। अब आप देखिएगा कि इस जगह से लोग ट्रेड में इंटर हुए, सेल, या अगली कैंडल ने जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा तो यहां से लोग सेल में इंटर हुए नीचे की तरफ। अच्छा, अब इनकी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी और एसएल कहां पे होना चाहिए था? मुझे ये बताएं कि ये ट्रेड क्यों ली जा रही है? कि बेरिश ब्रेकआउट हुआ है चैनल का नीचे की तरफ, ऐसा ही है ना? तो अगर यहां से सेल की ट्रेड ली, और अगर फर्ज करें कि ये कैंडल जो है बजाय नीचे जाने के, अगर ये ऊपर की तरफ नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हो जाए, तो कहां पे जाके आपके ख्याल में ट्रेड नुकसान में क्लोज हो जानी चाहिए, ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जाए? क्यों? क्योंकि जब आपकी ट्रेड नॉलेज के खिलाफ जाना शुरू हो जाए तो फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो फिर बहुत दूर तक भी जा सकती है। तो नॉलेज के मुताबिक अगर ये कैंडल वापस इस चैनल के अंदर क्लोज हो जाती, जिस चैनल को तोड़ के नीचे गई है, तो वहां पे आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए था, चाहे जितना भी नुकसान हो रहा है वो थोड़ा नुकसान बेहतर था आपके लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल की लाइन है, इसके से ऊपर 15 से 20 पिप ऊपर वो ये जगह बन रही है तकरीबन, तो यहां पे आपका एसएल होना चाहिए। सबसे पहले नुकसान का करें कि ये नुकसान में अगर जाए तो ट्रेड कहां पे थोड़े नुकसान पे कटनी चाहिए। अब बात आते हैं आगे कि हमारी टीपी क्या होनी चाहिए थी इस ट्रेड के ऊपर। याद रखें कि नॉलेज के मुताबिक, सबसे पहले जहां से नॉलेज के मुताबिक आपको ट्रेड मिल रही होती है ना, वहां से लेके आप एसएल का जो फासला होता है वो नापते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। आपकी टीपी एसएल के फासले से कम डबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आपकी जो टीपी है
वो जितना, जहां से आपने मिसाल के तौर पे ये सेल की ट्रेड ली है अभी, जितना फासला यहां से लेके यहां तक जहां पे आप एसएल लगाना है वहां तक फासला है, इसका कम से कम डबल आपका टीपी होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रेड नॉलेज के मुताबिक एक अच्छी ट्रेड समझी जाती है शुरू में। ठीक है ना? तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे? सिंपल है। ये आप देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर इसी investing.com में, ये आप देख रहे हैं, ये जहां पे मेरा माउस है, ये देखें ये एरो सा बना हुआ है और 3 लाइनें हैं। यहाँ पे क्लिक करें ना तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की पोजीशन को, और शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की पोजीशन को। तो हम कौन सी ट्रेड ले रहे हैं? यहाँ पे लेना चाह रहे हैं सेल की पोजीशन, यानी शॉर्ट पोजीशन। इसको क्लिक करें आप, शॉर्ट पोजीशन को, जिस जगह से आपने ट्रेड लिया वहां पे क्लिक करें। देखें ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? तो ऊपर देखें रेड कलर जो है, इसको आप खींच के ले जाएं जहां पे आप एसएल लगा रहे हैं। ये एसएल काफी ऊपर हो गया जी, यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा नीचे इस जगह पे। ये मैंने एसएल लगा दिया, ठीक है जी। अब मैं ड्राइंग खत्म करता हूं ताकि क्लियर हो। ये लें, ये देखें यहां से हम ट्रेड में इंटर हुए, ये जहां से ग्रीन कलर शुरू हो रहा है, और इसका एसएल का मैं लेके गया कहां पे? ये चैनल की लाइन जो है, ट्रेंड लाइन, उससे थोड़ा सा 15 से 20 पिप यहाँ पे ही बनते हैं। कि इतना अंदर आ जाए तो बस फिर इसका मतलब है वो नॉलेज के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गया, तो वो थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज हो जानी चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा इधर नजदीक करता हूं जी, ये लें। अब आप देखें कि एसएल हमारा यहां से लेके यहां तक है। ये सेंटर में आप देखें जहां पे मेरा माउस है, ग्रीन कलर जहां से हमने ट्रेड पकड़ी है, वहां पे लिखा हुआ है रिस्क डैश रिवॉर्ड रेशो। वो कह रहा है कि अगर मैं टीपी यहां पे रखूं जहां पे रखी हुई है, तो ये तो 1 गुना भी नहीं बन रहा। ठीक है? अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, ये आप देखिएगा, मैं इसको यहां से पकड़ के अब नीचे लेके जाने लगा हूं। अगर मैं अपनी टीप यहां पे रखूं ना इस जगह पे, तो रिस्क और रिवार्ड रेशो कितनी बन रही है? अगर एसएल 1 गुना है तो प्रॉफिट जो हो रहा है टीपी का वो 1.2% हो रहा है। सिफर सिफर यानी कि 0.2% प्रॉफिट ज्यादा होगा अभी भी। ठीक है? तो हमारी टीपी होनी चाहिए थी यहाँ पे, ये बड़े चार्ट पे मैं आने लगा हूं, देखिएगा 1 डे के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी टीपी जो होनी चाहिए थी वो कम से कम होनी चाहिए थी 1:2, जहां पे होगा ये इस जगह पे, यहाँ पे, जहां पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 पूरी हो जाए। ओके जी, यहां पे होनी चाहिए थी हमारी टीपी। ठीक है? यहां पे। अब वापस मैं आ रहा हूं 4 घंटे के चार्ट पे। तो अब हुआ क्या? ट्रेडर करते क्या हैं? अब देखें, ये ट्रेड हमारी, फर्ज करें कि हमने ऐसे ही अपना एसएल भी सेट किया था और टीपी भी लगाई थी, तो ये ट्रेड गई तो नॉलेज के मुताबिक है, लेकिन क्या हुआ कि ये यहां तक जब आई तो अच्छे खासे प्रॉफिट में थी ना ट्रेड। ठीक है? लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनकी ट्रेड प्रॉफिट में जाना शुरू होती है, जब जितना उनका टीपी का टारगेट होता है, जब देखते हैं ना कि आधी चली गई है, ठीक है, आधे टारगेट तक पहुंच गई है, तो वो क्या करते हैं कि अपना एसएल ऊपर से नुकसान में से हटा के नीचे ले आते हैं प्रॉफिट में। ठीक है? तो अब मिसाल के तौर पे आप एसएल अपना यहां पे ही कर लें जहां पे आपने ट्रेड ली थी। ट्रेड तो आपकी प्रॉफिट में चल रही है, या उससे थोड़ा सा नीचे ले आए एसएल, मिसाल के तौर पे अपने एसएल को यहां से हटा के आप यहां पे लगा दें। ये आप देखिएगा, ये इस जगह पे। तो अब आपका, अगर ये वापस भी जाती है तो एसएल हिट होगा, तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिलेगा ना आपको। और अगर ये नीचे जाती जाती है और, तो आपकी मैक्सिमम टीपी हिट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आपकी ट्रेड 25 से 30% प्रॉफिट में चली जाती है, टीपी का 25-30% वो मतलब पूरा कर लेती है, तो आप अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को नुकसान में से उठा के प्रॉफिट में 20-25 प्रॉफिट के ऊपर रख देते हैं। तो आप 20 से 25% अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं। अब ये ट्रेड बेशक ऊपर आ जाए, नॉलेज के खिलाफ चली जाए, आपको 20-25% प्रॉफिट दे के ही जाएगी टोटल टीपी का। और इसमें चांस क्या होता है? हो सकता है कि ये नीचे जाती जाए,
और जितना आपने टीपी लगाया था टीपी भी आप नीचे करते रहे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जितना जहां तक जा रही है लेके जाते जाएं, ऊपर कम से कम प्रॉफिट सिक्योर करते जाएं एसएल को नीचे लाके, और टीपी को नीचे से खुला छोड़ते जाएं, जिधर जा रही है भाई जाती जाए, क्योंकि अब नुकसान तो नहीं देना इसने, इस ट्रेड ने। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने नॉलेज के मुताबिक ली हुई ट्रेड से दो फायदे हासिल करते हैं। क्या? कि देखें कि एक चीज तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, ठीक है ना, जो ये कहे कि मुझे तो, क्योंकि मैं ट्रेड अब लेता हूं नॉलेज के मुताबिक, तो मेरी ट्रेड तो नुकसान में जाती ही नहीं है। ऐसा कोई ट्रेडर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स जो है ये मुकम्मल नॉलेज है ही नहीं दुनिया में। फॉरेक्स में 10 से 20% चांस या रिस्क हमेशा रहता है हर ट्रेड में, कम से कम भी, कि वो नुकसान में बगैर किसी वजह के जा सकती है। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस तो लाजम लगाना है। और स्टॉप लॉस कौन लगाएगा हर ट्रेड के ऊपर? जो नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेगा। तो जो तुक्के से ट्रेड लेगा उसके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे। ठीक है ना। स्टॉप लॉस सिर्फ लगाया जाता है, स्टॉप लॉस उस ट्रेडर के लिए होता है जो नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ले। तो नॉलेज अप्लाई हुआ होगा तो तभी तो उसको पता चलेगा कि यार अगर मेरा नॉलेज के खिलाफ ट्रेड जाना शुरू हो गई तो बस यहां पे चलेगी, इसका मतलब है अब ये बहुत ज्यादा खिलाफ जा सकती है, थोड़े नुकसान में ट्रेड से निकल जाना बेहतर है। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, अब यहां से आपने ली थी, देखें इस जगह से बाय की ट्रेड ली थी ऊपर उठते हुए, तो यहां से हम अगर वही इधर से आ जाएं, यहां से कि टीपीएसएल कहां पे होनी चाहिए थी, बाय की ट्रेड का मतलब लॉन्ग पोजीशन, यहां से ऊपर उठते हुए आपने ली थी बाय की ट्रेड, ठीक है, इस जगह से। तो अब बाय की ट्रेड में टीपी ऊपर होगी ना, सबसे पहले एसएल कहां पे होना चाहिए था? ये देखें ट्रेंड लाइन स्पोर्ट की जो ये वाली है नीचे वाली, इससे 15 से 20 पिप नीचे, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। ठीक है जी। और टीपी आपकी होनी चाहिए थी ये इस जगह के ऊपर। अब आप इसमें देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना बन रहा है आपका। अगर नुकसान $1 का होगा तो प्रॉफिट $4 मिल रहा है, 4 गुना से भी ज्यादा मिल रहा है आपको। और याद रखिएगा कि नॉलेज के मुताबिक जो ली हुई ट्रेड होती है उसमें एसएल जो होता है वो हमेशा छोटा ही होता है। क्यों? क्योंकि देखें यहां पे ये प्रॉपर जगह है बुलिश मोमेंटम में, बुलिश ट्रेंड के अंदर, बुलिश वेव के अंदर बाय की ट्रेड लेने की। तो अगर यहां से आप ट्रेड पकड़ेंगे ना बाय की, तो उसका एसएल हमेशा छोटा ही होगा और टीपी बहुत बड़ी होगी। ठीक है। वो एक ट्रेड आपके 10 ट्रेडें अगर नुकसान में कटी हुई हैं तो इस तरह की एक ट्रेड आपका वो 10 ट्रेडों का नुकसान भी पूरा कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज के मुताबिक लगी हुई ट्रेड है। अच्छा जी, अब एक और बात, अगर बेरिश ट्रेंड हो, ठीक है, एक हम पीछे चैनल को देखते हैं कि अगर ट्रेंड था बेरिश, नीचे जा रही थी मार्केट, और नीचे जाते हुए चैनल के अंदर हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए थी, और जब चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो तब हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए थी? ये देखें जी, बेरिश हमारा यहां पे मिल गया है हमें। ये आप चेक करें, यही पेयर है, ठीक है। इसमें कितना जबरदस्त यहां पे, ओके, पहले देखें ये बुलिश चैनल है, पहले इसको जरा समझते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर कहां से हमें ट्रेड मिली थी। ये देखिएगा यहां पे ये चैनल बन रहा है जी, यहां से ये लें जी, ये आप चेक करें कितना, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है, और कितना लंबा टाइम के लिए ये वेव बुलिश चली हुई है यहां पे। ये आप चेक करें कि कितने लंबे टाइम के लिए ये वेव चली बुलिश। तो जिस आदमी ने इस बुलिश वेव के अंदर, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये देखें हायर लो, ये नीचे बना था लो, फिर ये हायर लो बना था, यहां से जिसने ट्रेड पकड़ी थी इस जगह से, आप देखें कितना प्रॉफिट लिया, फिर अगला हायर लो से ऊपर उठते हुए यहां से बाय की ट्रेड ली, कितना प्रॉफिट लिया, फिर यहां से भी देखें बनी थी ये ट्रेड।
वो तो होगी ट्रेंड के मुताबिक हायर लो से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, बुलिश ट्रेंड के ऊपर, ठीक है, बुलिश वेव के ऊपर। आगे जो ट्रेड मैं आपको बताता हूं ना, कि जब बड़े चैनल का ब्रेकआउट होता है और वो रियल साबित हो जाए, तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट की ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप यहां से जरा समझिएगा, ये आप देखें वन डे का चार्ट है, यहां से ये ब्रेक हुआ चैनल नीचे वन डे के चार्ट के ऊपर, देखिए कैंडल टूटा यहां पे भी था, इस कैंडल ने भी तोड़ा था, लेकिन वो क्लोज हुई है ऊपर जाके, अंदर जाके, तो इसको हमने समझा कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट नहीं हुआ जी, ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ किया है इस कैंडल ने, एक दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन जाके, तीसरे दिन की कैंडल ने क्लोज देखें कितना नीचे हुई, उससे चौथा दिन जो था कैंडल और नीचे गई, पांचवें दिन की पूरी कैंडल वापस आई, छठे दिन की भी ऊपर आई, लेकिन चैनल के बिल्कुल ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हुई, कैंडल का साइज भी छोटा है, तो हमने इसको 50-50 माना। छठे दिन देखें अगली कैंडल ने कंफर्म किया कि भाई ये अंदर नहीं क्लोज हुई, ये रीटेस्टिंग कर रही है, ज्यादा खतरनाक है। तो हमने क्या किया कि हमने ब्रेकआउट के बाद नीचे जो लो बना था, वहां पे हमने एक मार्किंग कर ली थी, ब्रेकआउट के बाद जो पहले वाला लो था वो ये बनता है ना। अब हम इंतजार में बैठे हुए हैं, अब चेक करें कि ब्रेकआउट कैंडल ने किया 26 तारीख को, 26/10/2022 को, ठीक है जी। और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग में कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन हम सिर्फ वेट करते रहे कि यार ये ब्रेकआउट करे तो सही ना, एक दफा हमारे प्रीवियस लो को तोड़े तो सही, ठीक है। तो 12वें दिन आप देखें जब उसने हमारे प्रीवियस लो को तोड़ा है, तो उसने कंफर्म कर दिया, ठीक है, कि जी ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहां पे 12वें दिन जाके रीटेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और उसने ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे आपने सेल की ट्रेड में इंटर होना था, क्यों, रियल ब्रेकआउट साबित हो गया है ना नॉलेज के मुताबिक, और वन डे का चार्ट है। तो अब आप देखिएगा यहां पे कि इस जगह से हमने सेल की ट्रेड में इंटर होना था, तो क्या वैसे ही तुक्के से हो जाना था, नहीं। अब ये नॉलेज कौन सा है जी, ये वन डे का है। तो वन डे में तो एक दिन की कैंडल देखें कहां से शुरू हुई और कहां पे जाके रुकी है, इसने तो मौका ही नहीं दिया होगा। लेकिन जब नॉलेज आपने अप्लाई किया हुआ है वन डे के चार्ट पे, तो अब ट्रेड लेने का टाइम आया है, तो वन डे का चार्ट नहीं देखना आपने, ठीक है, आपने फौरन आ जाना है किस पे, छोटे चार्ट पे, मिसाल के तौर पे 4 घंटे के चार्ट पे। नॉलेज तो वन डे वाला हो गया ना अप्लाई, ये यहां पे आप देखें वन डे के चार्ट, सॉरी एक 4 घंटे वाली अकेली कैंडल भी देखें बहुत स्पीड से गई है, ओके जी, 1 घंटे वाली कैंडल पे आ जाए, क्योंकि नॉलेज तो हमने कर दिया अप्लाई वन डे पे। ये लें जी, तो 1 घंटे वाली कैंडल ने भी यहां से शुरू हुई, हमारे उस लो को तोड़ा, तो वो भी काफी नीचे जाके क्लोज हुई है। तो जो समझदार थे वो जब उन्होंने देखा कि यार जो स्पीड ही बहुत है, तो वो इधर से यहां से अगर इंटर नहीं हुए तो यहां से इंटर हो गए होंगे सेल में, यहां से हो गए होंगे। अगर कोई इंतजार ही कर रहा है कि ये कैंडल पहले क्लोज हो जाए नीचे, तो यहाँ पे क्लोज हुई इस जगह पे, अगली कैंडल ने जब प्रीवियस के लो को तोड़ा तो फिर यहां से सेल में इंटर हो गए, ठीक है। लेकिन जो 30 मिनट का चार्ट लेके बैठा हुआ था, उसको एंट्री पहले मिल गई होगी, कैसे ये देखिएगा। अब आप देख लें कि नॉलेज हमारा अप्लाई हुआ हुआ है एक दिन के चार्ट के ऊपर, लेकिन ट्रेड लेने के लिए हम देख रहे हैं, ओके जी, मैं शायद काफी पीछे आ गया हूं। ओके, वो जगह ढूंढते हैं जी पहले वन डे के ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि जब आप
नॉलेज को फॉलो करते हैं, ये जगह है जी वो, ये आप देखें। तो जब यहां से आप ट्रेड में इंटर हुए या नीचे से यहां से हुए, ठीक है ना, तो आप ये देखें कि आपका एसएल कहां पे था। असल बात के ऊपर ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि नॉलेज के ऊपर ट्रेड लगाई आपने, नॉलेज के मुताबिक, और ट्रेड आपने ली यहां से सेल की, ठीक है जी। अब आपका एसएल कहां पे होना चाहिए था? एसएल होना चाहिए था कि अगर ये ट्रेड आपके नॉलेज के खिलाफ चली जाए तो ये जो पिछला चैनल है जिसको तोड़ के ये आई है, अगर इसके अंदर दाखिल हो जाए यहाँ पे 15 से 20 पिप, यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए था, क्योंकि आपके नॉलेज के खिलाफ हो गई है। आप तो हमें क्या पता कि ये कितना ऊपर जाएगी, ठीक है। अब हमारी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी? जितना, जहां से हम ट्रेड ले रहे हैं ना, जितना हमने एसएल लगाया है इसका डबल होनी चाहिए थी टीपी। अब ये देखिएगा कि इसको अगर हम यहां से ड्राइंग के ऊपर आते हैं, हमारी शॉर्ट पोजीशन है यानी कि सेल की ट्रेड है। फर्ज करें यहां से हमने सेल की ट्रेड पकड़ी है जी छोटे चार्ट पे, तो हमारा एसएल होना चाहिए था ये इस जगह पे, यहां पे, ठीक है जी। कितना बड़ा एसएल है, और हमारी टीपी होनी चाहिए थी इसका डबल कम से कम, जहां पे भी हमने एसएल लगाया है। तो अब टीपी देखें हमारी कहां पे होनी चाहिए थी, डबल कहां पे पूरा हो रहा है, ये यहां पे हमारा टीपी जो है वो परफेक्ट बनती थी, ठीक है। इस केस में आप देखें कि ना सिर्फ इस, अच्छा हो क्या रहा था कि जैसे ही ये ट्रेड प्रॉफिट में आई थी यहां से नीचे गई, ठीक है। आप देखें यहां पे भी आई थी ना इस जगह पे, तो आप इस जगह के ऊपर, तो आप देखें वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही थी हमें। तो हमने क्या किया, ये 20-25% 30% प्रॉफिट में आ चुकी हुई है। हमने पहला काम ये किया था कि एसएल को नुकसान में से हटा के हम नीचे ले आए थे, और हमने कहा कि यार अब अगर ये ट्रेड हमारे खिलाफ भी जाती है ना तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट ही दे के जाएगी, लॉस दे के नहीं जाएगी। ये लें जी, मैंने अपना एसएल जो था वो यहां पे कर दिया था, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर यहां से एक और लेता हूं, यहां पे अब मैं देखें अपना एसएल ले आया इस जगह पे, ये मेरा एसएल हो गया, और टीपी मैंने और बड़ी कर दी, नीचे खींच के ले गया, ठीक है। जब ये ट्रेड मेरी और ज्यादा प्रॉफिट में गई तो मैंने क्या किया कि मैं अपना एसएल और नीचे ले आया, मैंने यहां पे एसएल लगा दिया, ठीक है। टीपी मेरी उधर ही है या मैंने और नीचे कर दी है, वो मेरी मर्जी। ये आप देखें, अब फर्ज करें यहां से ये वापस ऊपर भी जाता तो एसएल तो यहां पे लगा हुआ है, ट्रेड मैंने ली थी यहां से, तो यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट तो मेरा बुक हो गया ना, सिक्योर हो गया, और ये और नीचे चली गई, ठीक है। मैंने अपना एसएल और नीचे ले गया इधर से, ये ले लिया, मैं अपना एसएल इधर ले आया हूं, ठीक है। वो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो मुझे अब वो अच्छा खासा प्रॉफिट ही दे के जा रही है, अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूं। ये नीचे आई थी देखें यहाँ पे, और मैं अपना एसएल यहां से उठा के ले गया था ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं एसएल ले गया था, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया है जी इस जगह पे, ये इस जगह पे तो ऑलमोस्ट टीपी से ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिल गया हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। तो आप ये देखें कि कितने दिनों तक मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती रही है, और ये एक इस तरह की एक ट्रेड महीने का टारगेट आपका पूरा कर देती है, अकेली ट्रेड, ठीक है ना, कि कितने दिनों तक वो ट्रेड प्रॉफिट में जाती रही है। और मुझे इस चीज की टेंशन नहीं थी कि यार ये ट्रेड जो है ना ये ना हो कि मेरा नुकसान कर दे, क्यों, क्योंकि मैं एसएल लगाया हुआ है प्रॉफिट में, भाई क्या होगा, कट जाएगी तो प्रॉफिट तो आएगा ना फिर भी कुछ ना कुछ। तो भाइयों ये नॉलेज का फायदा होता है, ठीक है जी। ये जो हैंड रेस कर रहे हो, बस 5 मिनट के बाद मैं खत्म कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन कर लेना आप। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मल्टी टाइम फ्रेमिंग का आपको मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन चले एक दफा फिर बता दूं। अब ये देखो, ये 1 डे का चार्ट है ना, बुलिश चार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहां से लेके ना इस जगह से यहां तक एक स्विंग है ये बड़ा, ठीक है, ये वाला लो, और ये बड़ा हाई, लो से लेके हाई तक। बड़े चार्ट में तो हमें यही लग रहा है कि वेव सीधी उठ रही है नीचे से ऊपर, लेकिन जब इसी चार्ट को, इस एक स्विंग को लो से लेके हाई तक आप देखोगे ना छोटे चार्ट में, मिसाल के तौर पे 1 घंटे के चार्ट में, ठीक है, या 4 घंटे के चार्ट में,
तो ये स्विंग ऐसे नजर नहीं आएगा आपको कि लो से लेके सीधा ही जा रहा है, ठीक है, नीचे आया ही नहीं है। तो इसमें जब छोटे चार्ट को देखोगे तो इसमें भी मुख्तलिफ चैनल बनेंगे। ये देखना, अभी ये हम पीछे जाएंगे जी, ये इस जगह पे ये वाला वो स्विंग है जी, ठीक है, ये वाला वो स्विंग है बड़ा। अब यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, यहां से लेके अब देखो कितने छोटे छोटे चैनल बने हुए हैं। तो बनाओ चैनल यहां से ये। अब मैं देखें बड़े चैनल के अंदर मैं छोटा चैनल 4 घंटे का या 1 घंटे का बनाने लगा हूं, और मैं उसका कलर ये कर लेता हूं पिंक। तो यहां से देखें ये एक लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है, ये तीसरा लो पॉइंट है, ये चौथा लो पॉइंट है, और ये कुछ, क्योंकि ये दो लो पॉइंट एक ही जगह पे आ गए तो मैं यहां से लेता हूं, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारा बन गया जी एक चैनल। ये लें जी, बस इसी से ही आपको बात की जो मैं समझाना चाह रहा हूं इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। ये हमने बड़े चैनल के अंदर, बड़ा चैनल हमने बनाया हुआ है 1 डे के चार्ट पे, ठीक है जी। बड़े चैनल के अंदर हमने छोटा चैनल बना लिया। तो अब मुझे ये बताएं कि बड़ा चैनल कौन सा है, 1 डे वाला चैनल कौन सा है? बुलिश, वेव ऊपर जा रही है ना नीचे से, तो बड़े चैनल के मुताबिक ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए? सिर्फ बाय की। ऐसा ही है जी। और बाय की ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? हायर लो से ऊपर उठते हुए। तो अब बुलिश चैनल भी बड़ा, ठीक है, उसके अंदर एक स्विंग के अंदर जो हमने पहली छोटा चैनल बनाया 4 घंटे का या 1 घंटे का, वो भी कौन सा बना है? बुलिश। अगर किसी आदमी ने बुलिश चैनल के हायर लो से ऊपर उठते हुए ट्रेड नहीं ले सका, वो नहीं देखा उसने, तो वो बड़े चैनल के अंदर जो छोटा चैनल बनाए उसका जो हायर लो से जब ऊपर उठेगी तो उसको ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए ना। तो वो हमें कौन बता रहा है? छोटा चैनल। ये देखो किस जगह पे बना हुआ है। अब अगर छोटे चैनल के मुताबिक भी नीचे से आपने हायर लो जो बड़े चैनल का था उसके करीब से आपने ले ली है, छोटे चैनल के हायर लो से जो बड़े चैनल के हायर लो के करीब है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाने के चांसेस हैं। देखें, ये वाली यहां से आपने ले ली या यहां से इवन ले ली इस जगह से, तो आपकी टीपी यहां पे लगा दो ऊपर छोटे चैनल की। देखो छोटा चैनल भी तो रोक रहा है ना उसको, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन वापस यहां से ऊपर उठा, यहां से फिर बाय की ट्रेड ले लो। सिक्योरिटी क्या है कि यार यहां से अगर नीचे भी आएगी तो जब तक बड़े चैनल की इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे बंद नहीं होगी उस वक्त तक हमने एसएल नहीं काटना इसका, ठीक है। और इसका प्रॉफिट की रेशो क्या है कि भाई अगर यहां से ये ऊपर जाती है, ठीक है, तो बड़े चैनल की जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वहां तक आपकी टीपी है इसकी, तो वो फिर बहुत बड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहां से आपने बाय की ट्रेड ली छोटे चैनल के मुताबिक, यहां से आपने बाय की ट्रेड ली, इधर देखें, बस ये आखिरी बात है जी मेरी तरफ से। यहां से आपने बाय की ट्रेड ली थी इस जगह से, तो आपका एसएल कहां पे आएगा? बड़े चैनल के नीचे ये वाला। और अब टीपी देखें, वो कम से कम भी टीपी होगी तो ऊपर जो ट्रेंड लाइन है बड़े चैनल की उसके थोड़ा सा नीचे होगी ना यहाँ पे। और इसकी आप देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी बनी है, तकरीबन 4 गुना। और इसका भी आप वही करें कि ट्रेड प्रॉफिट में गई है, एसएल को नुकसान से उठा के ऊपर ले जाएं, मिनिमम ट्रेड जो मिनिमम प्रॉफिट सिक्योर कर लें, ठीक है। आखिर में गला मेरा पहले भी खराब था लेकिन आज के सेशन के बाद और ज्यादा खराब होगा, लेकिन चलें, सैटरडे संडे सॉरी कल 2 ऑफ है, सैटरडे और संडे को सेशन नहीं होता। आप दोस्तों के पास टाइम है जी, खुल के प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, ताकि इस सारे नॉलेज का आपको कोई फायदा हो। ये फायदा वही उठाएगा जो ये लाइनें अपने चार्ट्स के ऊपर बनाना शुरू करेगा, ठीक है। शुरू में बेशक गलत बनाएं, 2-4 दिन करेंगे तो आप अपनी गलतियों से ही सीखना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन कर सकेंगे। तो यहाँ पे जी मेरा आज का सेशन खत्म होता है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसको करते हैं बंद। आप अपने माइक ओपन कर लें, अगर क्वेश्चन करना चाहें जी बारी बारी तो